आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से दुर्योधन से मिलने के पश्चात अश्वत्थामा जो थे वो पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगे। अश्वत्थामा अपने साथ में गुरु कृपाचार्य जी महाराज और कृतवर्मा को साथ में लेकर घूमते हुए और रात्रि के समय में ही एक वट वृक्ष के पास में पहुंच गए। अब क्योंकि ये तीनों बड़े ही थके हुए थे तो इन्होंने क्या किया, अब वहीं पर रोक दिया और रथों के जो घोड़े थे उन घोड़ों को रथ में से खोल दिया। अब घोड़े भी थके हुए थे तो घोड़े भी अपनी थकान दूर करने के लिए इधर उधर चहलकदमी करने लगे। अब ये तीनों महानुभाव जो थे वो उस बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जाकर के सुस्ताने लगे। तो जब शरीर को आराम मिला तो गुरु कृपाचार्य जी महाराज और कृतवर्मा ये अत्यधिक थके हुए होने के कारण ये तो वहीं पर सो गए, लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई। अश्वत्थामा इसी चिंता में जागते रहे, किस प्रकार से मैं पांडवों से बदला लूं, ऐसा वो विचार करते रहे। इसी क्रम में क्या हुआ कि उसी रात्रि बेला में उस बरगद के वृक्ष के ऊपर एक उल्लू आ गया और उस उल्लू ने सोते हुए सैकड़ों कौवों को मार डाला। उल्लू अकेला था और कौवे तो सैकड़ों की तादाद में थे, तो वे कौवे उस उल्लू का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बस यहीं से अश्वत्थामा ने अपनी योजना को एक मुकम्मल रूप दे दिया। अश्वत्थामा ने पक्का विचार कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रात्रि के समय में ही पांडवों के शिविर के ऊपर आक्रमण करना चाहिए और उन सोते हुए पांडवों के ऊपर हमला करके उनकी सारी सेनाओं के सहित पांचों पांडवों का भी हमें वध कर देना चाहिए। यह उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया। तब तो फिर क्या था, अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और गुरु कृपाचार्य जी महाराज को उठाया और अपनी योजना उन्हें बताई कि अब हमें रात्रि के समय में ही पांडवों के शिविर के ऊपर आक्रमण करके उन सोते हुए पांडवों सहित उनकी समस्त सेना का हमें वध कर देना चाहिए। यही योजना अश्वत्थामा ने गुरु कृपाचार्य जी महाराज और कृतवर्मा को बताई। तो इस योजना को सुनने के पश्चात गुरु कृपाचार्य जी महाराज और कृतवर्मा ने अश्वत्थामा की इस योजना का विरोध किया। गुरु कृपाचार्य जी महाराज कहने लगे कि पुत्र सुनो, यह योजना जो तुम हमें बता रहे हो, हे वत्स, यह कार्य उत्तम कार्य नहीं है। शास्त्र इसकी इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो शयन कर रहा हो, जिसके पास में हथियार नहीं हो, जो असावधान हो, ऐसी स्थिति में नीतिवान वीर पुरुष किसी के ऊपर भी आक्रमण नहीं करते। इस समय तुम भी बहुत थक चुके हो, ऐसा करो, तुम सो जाओ और फिर प्रातःकाल हम महाराज धृतराष्ट्र से मिलकर के और आगे की योजनाएं तैयार करेंगे। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे।
आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।